हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल KRC, जहां सिलेक्शन एक है। तो चलिए दोस्तों, आज हम फिर आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एडुटेरिया का बहुत ही शानदार सेट प्रैक्टिस, जो आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एज लाइक ऑल स्टेट PCS हो गया, दरोगा हो गया, बिहार SSC हो गया, या जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम होने वाले हैं उन सबके लिए बहुत ही स्मार्ट तरीके से बनाया गया ये जो है मॉडल सेट, जो प्रवीण सर के द्वारा बनाया गया है, बहुत ही शानदार है। तो इसे जरूर देखिए, और BPSC टीचर्स वाले के लिए तो ये रामबाण है। तो चलिए, आज जो है आप लोगों के लिए ये सेट नंबर 7 शुरू किया जाएगा। इससे पहले 6 सेट मैंने करा दिए हैं। पूरे 100 सेट का जो है टारगेट रखा गया, 100 सेट कराया जाएगा एक एक दिन पर डे। तो आप लोग इसे जरूर देखिए, और इससे जो है लगभग 5000 प्लस क्वेश्चन जो है आप लोग तैयार कर सकते हैं, और बहुत ही अच्छा सेशन है, तो देखना ना भूलें। तो चलिए, आज हम लोग शुरू करते हैं सेट नंबर 7। आज का पहला क्वेश्चन है सेट 7 का। निम्न में कौन मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है? ठीक है, निम्न में कौन मोनोसैकेराइड हाइड्रोकार्बोनेट नहीं है? तो एक का आंसर हो जाएगा सी, सुक्रोज। ठीक है, सुक्रोज। अगला पॉइंट है दोस्तों, किस शैली में प्रसिद्ध गया स्थित विष्णुपद मंदिर बना है? तो दो का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, नागर शैली। ठीक है, नागर शैली में बना है ये विष्णुपद मंदिर, जो गया में स्थित है। तो उत्तर भारत के जितने भी मंदिर बने हैं लगभग लगभग जो है वो नागर शैली में बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एहोल प्रशस्ति अभिलेख के रचयिता कौन थे? एहोल प्रशस्ति अभिलेख के रचयिता कौन थे? तो तीन का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, रवि कीर्ति। ऑप्शन डी हो जाएगा, रवि कीर्ति। अगला पॉइंट है, सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, सतलज और काली नदी। ठीक है, तो चार का आंसर डी हो जाएगा, कुमायूं हिमालय। ठीक है, कुमायूं हिमालय जो है सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का भाग है। अगला पॉइंट है, द्वितीय प्रदूषक निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है, तो पांच का आंसर ए हो जाएगा, स्मॉग जो है उसे दूसरा प्रदूषक कहा जाता है। अगला पॉइंट है, बंधुआ मजदूर व्यवस्था का निराकरण संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो 6 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 23 में। ठीक है, अनुच्छेद 23 में जो है बंधुआ मजदूर के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट अगला पॉइंट, विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारिता का मात्रक जो होता है वो फैराड होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, फैराड। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन, यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो 8 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सीसा होता है। ठीक है, सीसा। नेक्स्ट है, भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? तो 9 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1973 में बाघ परियोजना की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित जो है युग्म है वो कौन सा सुमेलित है, इसमें बताना है। तो 10 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वांडीवास का युद्ध जो है ना फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध हुआ था, ये बिल्कुल सही है। और वांडीवास युद्ध में जो है फ्रांसीसियों का जो है पतन हो गया था, ये आपको याद है, 1565 में हुआ था वांडीवास का युद्ध। नेक्स्ट है अगला पॉइंट, पांडिचेरी की संधि किसके बीच हुई थी? तो पांडिचेरी की जो संधि हुई थी वो अंग्रेज एवं फ्रांसीसी के बीच हुआ था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। 12 नंबर क्वेश्चन है, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में धन के निष्कासन के सिद्धांत की व्याख्या की गई है, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो 12 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रमेश चंद्र दत्त। आरसी दत्त है। ठीक है, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक आरसी दत्त है। नेक्स्ट है, दूध निम्नलिखित में किसका उदाहरण है? तो दूध जो है वो पायस का उदाहरण है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन है, सुपीरियर झील किन दो देशों के बीच स्थित है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अमेरिका एवं कनाडा के बीच है। ठीक है, नेक्स्ट है, जीडीपी का आंकड़ा कौन जारी करता है? तो जीडीपी का आंकड़ा जो है एनएसएसओ, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा ये जो है जारी किया जाता है, एनएसओ के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? ठीक है, तो 16 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, धान। धान का पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है। नेक्स्ट है, ट्राइसेम योजना निम्न में से किससे संबंधित है? तो 17 का आंसर सी हो जाएगा, ग्रामीण विकास से ट्राइसेम योजना का संबंध है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा देश बाल्टिक देश नहीं है? ठीक है, बाल्टिक देश नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये बेलारूस। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, बेलारूस।
नेक्स्ट है आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे कहा जाता है? तो आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्र कवि जो है वो हेनरी विवियन ड्रेजियो को कहा जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। कौन से व्यक्ति तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित नहीं थे? इसमें नहीं पूछा जा रहा है, तो ये ध्यान रखेंगे। ये भीमराव अम्बेडकर तो थे ही, उसके बाद जो है तेज बहादुर शास्त्री भी थे और आगा खां भी थे। ये मोहम्मद अली जिन्ना जो थे ये नहीं थे, तो ये ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है? ठीक है, तो 21 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा पंचायती राज। पंचायती राज जो है वो राज सूची के अंतर्गत आता है। शिक्षा, परिवार नियोजन और वन जो है वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति कार्य करता है? तो जल में वायु का बुलबुला जो है अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 23 नंबर, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, सुमेलित नहीं है ये पूछा जा रहा है। संथाल विद्रोह सिद्धू कानू बिल्कुल सही है। रामोसी विद्रोह ये भी सही है। कोल विद्रोह जो है बुद्धो भगत ये भी सही है। तो इसका आंसर जो सुमेलित नहीं है वो है पागलपंथी विद्रोह, मजमू शाह और चिराग अली शाह ये बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। निम्नलिखित युद्ध को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो वाडी वास का युद्ध कब हुआ? तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ऐसे चीजों को, ऐसे क्वेश्चन को जो बनाने के लिए आपको सारे डेट्स आपको याद होने चाहिए। तो 24 का आंसर डी हो जाएगा। 2 3 1 4। ठीक है, 2 3 1 4। किस बौद्ध संगीति के दौरान अभिधम पिटक की रचना की गई थी? ठीक है, अभिधम पिटक की रचना जो है वो किया गया था। 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तृतीय बौद्ध संगीति के समय। ठीक है, मौखलीपुत्र घोषाल के द्वारा ये लिखा हुआ है अभिधम पिटक। नेक्स्ट है 26 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम बताना है। तो 26 का आंसर ए हो जाएगा। 2 4 1 3। ठीक है, दो पहले अगस्त प्रस्ताव 1 नंबर पे। ठीक है, उसके बाद जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह, उसके बाद जो है क्रिप्स मिशन और उसके बाद जो है भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव जो है 1900 कब हुआ था? ये सब जो है एक ही क्रम के लगभग लगभग है। क्रिप्स मिशन भी 42 में आया था, भारत छोड़ो आंदोलन 42 में, व्यक्तिगत सत्याग्रह 40 में और अगस्त प्रस्ताव भी 40 में ही था। तो ये डेट वाइज अगर नहीं याद होगा तो आप इसे नहीं बना सकते, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? तो विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी जो है वो है कांगो नदी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध जो है वो है जैव सुरक्षा से। ठीक है, जैव सुरक्षा से। आगे बढ़ते हैं, चश्मे के लेंस किस कांच से बनाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा पायरेक्स कांच। ठीक है, 29 का आंसर, सॉरी सॉरी, इसका आंसर एक बार फिर से मैं बता दूं, पायरेक्स नहीं होगा, क्रूक्स कांच होगा। क्या होगा? क्रूक्स कांच। चश्मे के लेंस किस कांच से बनाए जाते हैं? तो क्रूक्स कांच के। नेक्स्ट है निम्नलिखित नगरों में किस एक नगर का संबंध महावीर से नहीं है? ठीक है, तो 30 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा लुम्बिनी। लुम्बिनी से महात्मा बुद्ध का संबंध होता है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? यहाँ नहीं पूछा जा रहा है, ये ध्यान रखना है। 33 का आंसर डी हो जाएगा, कलचुरी जो है अजमेर ये बिल्कुल सुमेलित नहीं है। ठीक है, बाद बाकी जो है चंदेल का राजधानी खजुराहो था, सोलंकी का हिलवार था, प्रतिहार का कन्नौज था। आगे बढ़ते हैं, मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो 32 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा गुजरात में। ठीक है, मोढेरा का सूर्य मंदिर जो है गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो 33 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मजहर की घोषणा जो है 1579 में किया गया था। ठीक है, 1579 में किया गया था, जो कि बिल्कुल सुमेलित नहीं है। बाद बाकी जो है सुमेलित है। अकबर द्वारा जजिया कर 1564 में, दीन इलाही 1582, तीर्थ यात्रा कर 63 में, ये सही है। बाद बाकी तीसरा आंसर बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है अगला पॉइंट, मनसबदारी व्यवस्था में 2 स्पर्शीय अस्पा का प्रचलन किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा जहांगीर। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो चौसा का युद्ध जो हुआ था ये 1539 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 36 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्न में कौन सा विकल्प बंधनों की क्रियाशीलता के सही क्रम में दर्शाता है? ठीक है, तो 36 का आंसर सी हो जाएगा, एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध।
निम्न में से किस अंग में आवश्यकता से अधिक शर्करा या कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहते हैं? तो 37 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यकृत में। ठीक है, यकृत में। आगे बढ़ते हैं, किस योजना काल में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो 1969 में हुआ था। तो 69 में कौन सा था, ये आपको पकड़ना होगा। तो डेट अगर याद है तो छठी पंचवर्षीय योजना का, सॉरी, पंचवर्षीय योजना का क्रम आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो 38 का आंसर बी हो जाएगा, चौथी में हुआ था। ठीक है, चौथी, 1969 से 74 तक चला था ये चौथी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट है, जिन वस्तुओं का उपयोग साथ साथ किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? तो 39 का आंसर ये हो जाएगा, पूरक वस्तुएं बोलते हैं। ठीक है, भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो वो है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल नहीं है। आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ से गुजरती है। 40 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश से नहीं गुजरती है। रामगु छत्री मीझाप यूपी से भी लगभग नहीं गुजरती है। आपको ये ध्यान होना चाहिए, मानक समय पूछ रहा है, सॉरी, मानक समय, कर्क रेखा नहीं। मानक समय जो है आंध्र प्रदेश से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, उत्तर प्रदेश से गुजरती है, उसके बाद उड़ीसा से भी गुजरती है। ठीक है, उड़ीसा से गुजरती है, और उसके बाद मध्य प्रदेश से गुजरती है। तो ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। हिमाचल प्रदेश इसका आंसर जो होगा वो हिमाचल प्रदेश होगा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो 41 का आंसर सी हो जाएगा, बोमडीला, जो उत्तराखंड में है, ये बोमडीला अरुणाचल में है, जो कि ये सुमेलित नहीं है। बाद बाकी ये सही है, ये सही है और ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में पश्चिमी तट की अपेक्षा पूर्वी तट पर चावल की पैदावार अधिक क्यों होती है? तो 42 का आंसर डी हो जाएगा, पूर्वी तट पश्चिमी तट से चौड़ी है तथा डेल्टा क्षेत्र है। पूर्वी तट पश्चिमी तट से क्या है, चौड़ी है। केंद्र और राज्य विधायी संबंध संविधान के किस भाग में उपबंध है? विधायी संबंध, केंद्र और राज्यों के बीच जो है विधायी संबंध संविधान के किस भाग में है? तो 43 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 11 में, भाग 11 में। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए कितने सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए? तो इसका आंसर जो हो जाएगा 44 का ऑप्शन ए हो जाएगा, जो सदन आरोप लगाएगा उस सदन का 1/4 होना चाहिए। ठीक है, महाभियोग लगाने के लिए वीवीआई क्वेश्चन है, जो सदन आरोप लगाएगा उसका 1/4 होना चाहिए। ठीक है, निम्न में से किस परिस्थिति में किसी संसद सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है? तो 45 का आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी परिस्थिति में, मतलब यदि वह संसद की अनुमति के बिना 60 दिन की अवधि से अधिक समय के लिए संसद की सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है, यदि उसे संसद द्वारा निष्कासित कर दिया जाए, यदि न्यायालय उस चुनाव को अमान्य या शून्य करार देता है, तो इन सारे परिस्थितियों में सदस्यता क्या है, समाप्त हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है किसके द्वारा? ठीक है, तो भारत के राष्ट्रपति को जो है भारत के संसद के द्वारा हटाया जा सकता है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है? तो 47 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 243 के राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान जो है अनुच्छेद 243 की के में है। किस संविधान संशोधन में पिछड़े वर्ग संबंधी आयोग का प्रावधान है? तो 48 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 102वां संविधान संशोधन। ठीक है, 102वां। नेक्स्ट है, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के लेखक कौन है? तो 49 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, के दत्ता। ठीक है, के दत्ता। और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन 50वां नंबर, मानव विकास सूची निर्माण में निम्नलिखित में से कौन से जुड़ा हुआ है? तो 50 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अमर्त्य सेन। तो दोस्तों ये था आज का सेशन, सेट नंबर 7। तो ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा और इसमें प्रश्नों का जो संग्रह है वो किस टाइप का है, आपके किस लेवल का है, आप लोग जरूर इसे जो है सेट के रूप में बनाया करें। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे ये टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, और वहाँ बहुत सारे आपको जो है फ्री में जो है पीडीएफ प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो आप लोग जरूर जुड़िए और अपनी एग्जाम की तैयारी को बेहतर बनाइए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो को लेकर, सेट नंबर 8। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।